नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह हूँ। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नाम से देहरादून में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और पिछले 8 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स करता हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे पास जो भी इंक्वायरी आती है फ़ोन के थ्रू या जो पेशेंट हमारे पास विजिट करते हैं, उनका ज़्यादातर जो पहला सवाल होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आएगा। तो आज मैं इसी बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, ट्रांसप्लांट आप किस क्लिनिक पे कराएं, ये डिसीजन आप सिर्फ खर्चा कहाँ सस्ता है और कहाँ थोड़ा सा महंगा है इस पे ना डिसाइड करें। ये हेयर ट्रांसप्लांट एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर करते हैं। जो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर जो क्लिनिक्स खुले हुए हैं वो कोई डॉक्टर नहीं चला रहा है, या तो कॉर्पोरेट क्लिनिक्स हैं या फिर टेक्नीशियनों ने अपने जो, जैसे हमारे यहाँ कोई स्टाफ हमारे यहाँ काम करता है, उसने 1-2 साल हमारे यहाँ काम किया और उसने अपना क्लिनिक खोल लिया और वो ट्रांसप्लांट करने लगा। तो जो काफ़ी क्लिनिक्स पिछले कुछ सालों में ऐसे भी हो गए हैं जहां पे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। तो आप सिर्फ किसी क्लिनिक पे फोन करके कहाँ खर्चा कम है, सिर्फ इन्हीं बातों पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट डिसाइड ना करें। ये आपको बहुत महंगा भी पड़ सकता है। और अगर एक सर्जरी आप डॉक्टर से ना करा के अनक्वालिफाइड आदमी से, किसी अनक्वालिफाइड पर्सन से करा रहे हैं, तो वो आपको बहुत महंगा भी पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जहां भी, अगर आप सीरियसली हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं, तो पहले आप उस क्लिनिक पे विजिट करें। सिर्फ फोन पे ना डिसाइड करें, उस क्लिनिक पे पर्सनली विजिट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे उनसे पर्सनली मिलें। वो एक सर्जन होने चाहिए या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट होने चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी डिग्री आप चेक कर सकते हैं और उनको कितना एक्सपीरियंस है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना सेफ है उस प्रोसीजर को कराने में उस क्लिनिक पे, और आपका रिजल्ट कितना अच्छा आ सकता है। ठीक है, दूसरा, आप जो कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर, हेयर ट्रांसप्लांट एक छोटी सी सर्जरी है, वो एक वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर में होगा जहां पे सारी फैसिलिटी होगी, तभी वो रिजल्ट आ सकता है। तो उनके पास, जिस क्लिनिक पे आप जा रहे हैं, उनके पास एक परमानेंट, एक वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर होना जरूरी है। आप सिर्फ क्लिनिक में सिर्फ रिसेप्शन देख के अपना हेयर ट्रांसप्लांट ना डिसाइड करें। जो ऑपरेशन थिएटर में सारी फैसिलिटी है या नहीं है, ये सब चीज पता कर लें। और तीसरा, जो स्टाफ उनका, जो डॉक्टर साहब के साथ जो भी स्टाफ है, वो उनका परमानेंट स्टाफ है या फिर बाहर से बुला के वो सर्जरी करवाते हैं, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादातर क्लिनिक्स पे स्टाफ, उनके पास कोई परमानेंट स्टाफ नहीं होता है, जैसे ही कोई केस आता है तो बाहर से हायर्ड स्टाफ को बुलाते हैं, तो उसमें आपका रिस्क भी बढ़ जाता है और आपको रिजल्ट भी यूनिफॉर्म नहीं रहता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं, तो वो डॉक्टर हैं। तो जो सवाल आप इंक्वायरी अगर करते हैं किसी भी क्लिनिक पे, तो सबसे पहले डॉक्टर के बारे में पूछें। दूसरा, उनकी जो क्लिनिक है उसमें ऑपरेशन थिएटर है कि नहीं है, और वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर है कि नहीं है। तीसरा, उनका स्टाफ परमानेंट है कि नहीं है। इन सब चीजों पे चौथा नंबर कॉस्ट का आता है। अब कॉस्ट में यूनिफॉर्मिटी, जैसे आप अलग अलग क्लिनिक्स पे अगर आप फोन करते हैं तो अलग अलग चार्जेस बताए जाते हैं। आप अपने फोटोग्राफ भेजते हैं, फोटोग्राफ अगर आप किसी क्लिनिक पे भी भेज रहे हैं तो वहां उस फोटोग्राफ को डॉक्टर से नहीं पूछा जा रहा है। जो रिसेप्शन पे जो उनका स्टाफ है या फिर जो मार्केटिंग देखते हैं, वो बंदा आपको कोटेशन भेजता है। उसका मेन पर्पस सिर्फ आपको एंगेज करना होता है, जो उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। आप पर्सनली आप क्लिनिक पे विजिट करें,
डॉक्टर से अपनी बालों की जांच कराएं। वो डॉक्टर आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट में आपको बाल किस तरह से दिए जाएंगे, कहाँ पे ज्यादा घनापन दिया जाएगा, कहाँ पे डेंसिटी कम रखी जाएगी, ये प्लान पहले डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ट्रांसप्लांट के साथ साथ कौन से और ट्रीटमेंट जैसे मेडिसिन है, पीआरपी है, उनका आपकी हेयर कंडीशन में कितना रोल है, ये जानना भी आपका पहले जरूरी है। तो आप कहीं भी ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं तो इन बातों को पहले आप मेक श्योर करें और तभी अपना ट्रांसप्लांट फाइनल करें। ठीक है। अब जो हमारा क्लिनिक है रिवर्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारी क्लिनिक पे फैसिलिटी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर मेरा अपना क्लिनिक है। मैं इसका ओनर हूं, मैं एक रजिस्टर्ड सर्जन हूं और पिछले 8 साल से हेयर ट्रांसप्लांट करता हूं। जो सारे हेयर ट्रांसप्लांट और सारे प्रोसीजर्स जैसे पीआरपी मैं खुद करता हूं। जो हमारे यहाँ जो भी पेशेंट हमारे यहाँ हेयर प्रॉब्लम के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसकी बालों की जांच करते हैं, जो कि मैं खुद करता हूं। उसके साथ पेशेंट के साथ उनकी हेयर कंडीशन के हिसाब से उसका प्लान डिस्कस किया जाता है और उनको पहले प्रोसीजर में स्टार्ट करने से पहले आपको कितने बालों की रिक्वायरमेंट है, कितना एरिया कवर होगा, ये सब हम उन्हें डिटेल से समझाते हैं। जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है, क्योंकि मैं एक सर्जन हूं तो मैं सिर्फ जो अभी पिछले 5 साल से तो सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करता हूं, लेकिन पहले मैं बाकी सर्जरीज भी करता था। तो हमारा ऑपरेशन थिएटर जो हेयर ट्रांसप्लांट से कई बड़ी सर्जरीज के लिए भी बनाया गया है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ये पूरी तरह जो है फैसिलिटी वाइज एकदम परफेक्ट ऑपरेशन थिएटर है हमारे। और तीसरा जो हमारा स्टाफ है वो मेरे पास परमानेंट है। जो ज्यादातर स्टाफ मेरे साथ शुरू से ही 7-8 साल से मेरे साथ है। अगर मैं जितने भी ट्रांसप्लांट करता हूं वही स्टाफ मेरे साथ मुझे असिस्ट करते हैं। तो हम एक यूनिफॉर्मिटी भी देते हैं और जो टेक्निक हम हेयर ट्रांसप्लांट में यूज करते हैं इसको फेदर टच टेक्निक कहते हैं। ये अभी प्रेजेंट डे में सबसे लेटेस्ट टेक्निक है और इसके सबसे अच्छे रिजल्ट हैं। आप हेयर ट्रांसप्लांट या बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड हमारे से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज भी दे सकते हैं। ठीक है। और मैं और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे आपसे शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद।